तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी इंसान को खुद को लाइक करवा सकते हैं इंस्टेंटली चुटकियों में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक बार वो पोस्ट ऑफिस गए होते हैं कुछ काम से, अपने कुछ लेटर्स पोस्ट कराने के लिए। तो वहाँ पे उन्हें एक क्लर्क दिखाई देता है जो कि वहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहा होता है। उसे ऑब्जर्व करके पता चल रहा होता है कि वो अपने काम से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है डेली एक ही काम को करके। तो डेल कार्नेगी ये बात अपने मन में सोचते हैं कि मैं इस पर्सन को खुद को लाइक करवाऊंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि ये पर्सन मुझे लाइक करे। नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई हमें लाइक करे तो हमें उनके रिस्पेक्ट में उनको कुछ ऐसा बोलना होगा जो कि उन्हें पसंद आए। तो पहले ये जानना होगा कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके अंदर अच्छाई क्या है, और जब हम लोगों के अंदर की जो अच्छी चीज़ है उन्हें वो बताते हैं तो लोग हमें ज़्यादा लाइक करते हैं। तो डेल कार्नेगी ने ऑब्जर्व किया कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में वो उस क्लर्क को अप्रिशिएट कर सकते थे। उन्होंने देखा कि उसके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो तभी उन्होंने उस क्लर्क को कहा कि आई रियली लव योर हेयर्स, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर मेरे पास भी आपके जैसे बाल होते, आपके बाल सच में बहुत ज़्यादा मस्त हैं। तो वो पर्सन जो है डेल कार्नेगी को देख के बड़ी सी स्माइल देने लगता है एंड कुछ टाइम साइलेंस के बाद वो पर्सन रिप्लाई करते हैं डेल कार्नेगी को कि पहले तो मेरे बाल और भी ज़्यादा अच्छे हुए करते थे, अब तो इनमें कुछ वैसा बचा नहीं। तब डेल कार्नेगी बोलते हैं कि नहीं, अभी भी आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब ये इस तरीके से डेल कार्नेगी उस पर्सन को एडमायर करते हैं तो वो पर्सन जो है वो एक बड़ी सी स्माइल देता है और डेल कार्नेगी से कुछ टाइम के लिए और भी कन्वर्सेशंस कंटिन्यू करता है। उसके बाद वो पर्सन चला जाता है एंड डेल कार्नेगी कहते हैं कि मैं बेट कर सकता हूँ कि वो पर्सन का जो पूरा दिन होगा ना अभी का, वो बहुत ज़्यादा खुशी से वो घर जाएगा और घर जाने के बाद भी वो अपनी वाइफ से ये बात शेयर ज़रूर करेगा। आई ऑल्सो बेट दैट कि यहाँ से जाएगा तो वो मिरर में आज ज़रूर देखेगा अपने आप को और अपने बालों को देख के अपने बालों को अप्रिशिएट ज़रूर करेगा कि सच में यार मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा मस्त हैं। आप जेन्युइन अप्रिशिएशन जब लोगों को देते हो तो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस बात पर डेल कार्नेगी एक और चीज़ कहते हैं कि यही चीज़ जो है, यही स्टोरी वो एक बार अपने स्टेज परफॉर्मेंस में दे रहे होते। तभी एक पर्सन उनसे पूछता है कि आपको आखिर चाहिए क्या था उस पर्सन से जो कि आप उसकी तारीफ कर रहे थे इतने अच्छे से। तो डेल कार्नेगी बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए था, मुझे वो चीज़ चाहिए थी वो सबसे ज़्यादा प्राइसलेस है, जिसका कोई प्राइस नहीं है। उस पर्सन की जो हैप्पीनेस थी, उसका जो स्माइल था, इतना बड़ा सा स्माइल जो उसके चेहरे पे आया था, मुझे वो उसकी खुशी चाहिए थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट पर्सन हैप्पी एंड दैट्स वाई आई डिड दैट। डेल कार्नेगी बस वो फीलिंग चाहते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा किया किसी पर्सन के लिए जो कि उसके बदले उन्हें कुछ भी दे नहीं सकता था। तो जेन्युइन अप्रिशिएशन ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त किसी पर्सन से कुछ चाहते हो इसलिए आप लोगों को अप्रिशिएट करो। कभी कभी बिना कुछ चाहे भी आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो और सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो चीज़ होती है वो ऐसा ही करके मिलता है। आप बिना एक्सपेक्टेशंस के लिए किसी के लिए कुछ करते हो तो वो रियल मायने में काइंडनेस होती है, लेकिन अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको उसके बदले में कुछ मिले तो वो काइंडनेस नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव अपना आ ही जाता है। एंड रियल लाइफ में हम लोग मेनली वो चीज़ करते हैं, हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है, बट ये जो तरीका होता है इसको काइंडनेस के अंदर नहीं लाते हैं। तो अगर आप रियल मायने में काइंड बनना चाहते हो ना तो आप ऐसे लोगों की मदद करो, इस तरीके से किसी पर्सन की हेल्प करो कि उसके बदले ना वो पर्सन आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि एक पर्सन जिन्होंने डेल कार्नेगी का ये कोर्स बाय कर रखा होता है, वो एक बार अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए, अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए कहीं गए होते हैं। तो वहाँ पर उनकी वाइफ जो है अपनी ओल्ड आंटी के पास उन्हें छोड़ के अपने कुछ अदर रिलेटिव कजन्स से मिलने के लिए चली जाती हैं। तब वहाँ पे वो पर्सन सोचते हैं कि मे बी ये सही टाइम है जिससे कि मैं अपने कोर्स में जो चीज़ें मैंने लर्न की हैं, सीखी गई जो चीज़ें हैं, मैं उनको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर देखता हूँ। तभी वो जैसे ही इंटर करते हैं उस ओल्ड आंटी के हाउस में तो वो चीज़ें ढूंढते हैं कि जिसको वो अप्रिशिएट करते हैं। तो जैसे ही उनके घर में जाते हैं ना तो उनका घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत खूबसूरत होता है। तो वो उन्हें तुरंत मिल जाती है एक चीज़ जिसके लिए वो अप्रिशिएट कर सकते हैं उस लेडी को। वो क्या बोलते हैं कि आंटी आपका घर तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आई फील कि ये 1890s में बना होगा। मे बी जो आंटी रहती हैं ना वो बोलती हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो कि ये 1890s में बना है और इस घर की हर एक फर्निशिंग जो है, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो मैंने और मेरे पति ने खुद से मिल के
डिज़ाइन किया है। एंड यहाँ की जो भी कर्टन्स हैं वो सारी चीज़ें वो मैं फ्रांस से लेके आई थी हम लोग। उसके अलावा यहाँ पे जो भी चीज़ें तुम्हें दिख रहे हैं, जो यहाँ के सोफ़ा सेट्स हैं, वो सब भी यूरोपियन कंट्रीज़ से लाए गए हैं। तो इस पे वो पर्सन कहते हैं कि सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपका घर है। एंड आजकल के टाइम पे तो ऐसे खूबसूरत घर दिखने को ही नहीं मिलते हैं। ओल्ड आंटी होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, आज की जो जनरेशन है वो छोटे छोटे फ्लैट्स में रहना प्रेफर करती है, अपार्टमेंट्स में रहना प्रेफर करती है, और वो जो रियल हाउस होता है, खूबसूरती होती है हाउस की, उस चीज़ के बारे में तो भूल ही चुके हैं। पूरे घर को दिखाने के बाद वो जो लेडी हैं वो उस पर्सन को गैराज में लेके जाती हैं। एंड वहाँ पर उस गैराज में वो एक ओल्ड पैकर्ड कार होती है, जिसे वो दिखाते हुए कहती हैं कि ये पैकर्ड कार मेरे पति की जब डेथ हुई थी उसके कुछ टाइम पहले ही मेरे पति ने ये कार लेके आई थी। एंड जब से वो गुजरे हैं उसके बाद से मैंने इस पर कभी ड्राइव नहीं की है। वो आंटी कहती हैं ना कि मैं चाहती हूँ कि ये कार तुम मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट रखो। तो वो पर्सन कहते हैं कि सॉरी बट मैं ये कार नहीं रख सकता, एंड आपके तो बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो मुझे ये कार आप क्यों गिफ्ट कर रहे हो। लेडी बोलती हैं कि नहीं, उन लोगों को जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं वो तो यही चाहते हैं कि मैं जल्दी से मरूं और उन्हें ये कार मिल जाए, बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ये कार तुम्हें देना चाहती हूँ, तुम्हें खूबसूरती की पहचान है। तो वो पर्सन बोलते हैं ना कि तो फिर आप इस कार को बेच दो अगर आप किसी रिलेटिव को नहीं दे सकते हो तो वो लेडी बोलती हैं कि बेच दूँ, तुम्हें लगता है कि मैं इस कार को बेच सकती हूँ? ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तुम्हें लगता है कि मैं किसी दूसरे पर्सन को इस कार को ड्राइव करते हुए देख पाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें ये कार रखनी ही होगी। वो ओल्ड लेडी बोलते बोलते रोने लगती हैं। एंड उसके बाद फिर वो जो पर्सन होते हैं वो उस कार को एज अ गिफ्ट रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वो ओल्ड लेडी थी ना, वो ओल्ड लेडी कभी किसी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यंग वुमेन हुआ करती थी, लेकिन अभी इस ओल्ड टाइम में वो बूढ़ी हो चुकी थी एंड उसका घर जो है पूरा शांत हो चुका था। सी वॉज सो अलोन इन दैट प्लेस एंड वो बस चाहती थी कि कोई एक पर्सन उन्हें अच्छे से सुन ले। बस एक छोटे से अप्रिशिएशन ने यहाँ पर उस लेडी का दिल जीत लिया एंड वो इतनी ज़्यादा भावुक हो चुकी थी कि वो अपने ग्रैटिट्यूड जो है वो शो करती है वो कार गिफ्ट करके उस पर्सन को। किसी भी पर्सन के लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकती है एक छोटी सी अप्रिशिएशन। यहाँ पर एक और एग्जांपल देते हैं डेल कार्नेगी। एक टीचर होते हैं जो कि एक बार क्लास में पढ़ा रहे होते हैं एंड तभी वो ऑब्जर्व करते हैं वहाँ क्लास के एक सबसे डल बॉय को, जिसका नाम होता है क्रिश। क्रिश जो है वो नॉर्मली एक डल बॉय और शाई टाइप का बॉय होता है। वो जल्दी जो है लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद नहीं करता है, उसके अलावा उसे ज़्यादा अप्रिशिएशन जल्दी मिलती नहीं है। लेकिन इस वक्त क्या होता है कि वो जो क्रिश होता है वो अपने बेंच पे बैठ के बहुत ही ज़्यादा डीपली अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। तो वो टीचर उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं एंड क्रिश को कहते हैं कि क्रिश, क्या तुम चाहते हो कि तुम स्टार सेक्शन में प्रमोट हो जाओ? तो क्रिश उस टीचर की आंखों में देखता है और बोलता है कि क्या आपको लगता है कि मैं स्टार सेक्शन में सिलेक्ट हो सकता हूँ? तो वो टीचर बोलते हैं क्यों नहीं हो सकते हैं, आई कैन सी द डेडिकेशन इन योर सेल्फ। उसके बाद जो टीचर होते हैं उतना कह के चले जाते हैं। जब क्लास की बेल बजती है तो क्लास से बाहर जाते वक्त क्रिश गेट के पास खड़ा होता है और पीछे मुड़कर उस टीचर से कहता है कि थैंक यू वेरी मच सर। एंड उसकी आंखों में वो जो चमक होती है वो बयां करती है कि वो जो टीचर ने एक छोटी सी अप्रिशिएशन की होती है उसका उसकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होता है। उसके बाद से क्रिश अपने जो पढ़ाई है उसमें और ज़्यादा बेटर करता है एंड ही वॉज रियली डूइंग सो वेल। तो इस चीज़ से जो टीचर होते हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो उस क्रिश की जो आंखें होती हैं ना उनको भूल नहीं पाते हैं। तो दूसरे दिन वो क्या करते हैं, वो अपने क्लास में आने के बाद यू आर इम्पॉर्टेंट लिख के बोर्ड के ऊपर रख देते हैं, जिससे कि हर पर्सन को, हर स्टूडेंट को वो बोर्ड अच्छे से दिखे एंड हर स्टूडेंट अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करे, जिसके कारण उसकी सेल्फ स्टीम भी हाई होगी एंड उस टीचर को भी ये चीज़ याद रखेगी कि हर बच्चा इम्पॉर्टेंट है एंड उन्हें किसी एक पर्टिकुलर बच्चे पे नहीं बाकी सारे बच्चों के ऊपर ध्यान देना है। चाहे वो बच्चा कितना भी डल हो, चाहे वो बच्चा कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन आपको उस बच्चे पे ध्यान देना है। अप्रिशिएट करने से लोग जो है अपने आप को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए इनकरेज होते हैं, इसलिए आप लोगों को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। अगर अच्छा देख रहे हो लोगों में तो उस अच्छाई को बयां करो, ज़रूर करो।
जब बुराइयां बयां करने में पीछे नहीं हटते हो तो फिर अच्छाइयां बयां करने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सो इनकरेज पीपल to be more of themselves, appreciate them to do better in life, and you will see the result and they will feel more good about themselves and yourself also। यहाँ पे बात आती है कि हम लोगों ने ये चीज़ें सीख ली कि हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इस बुक में दिया गया है कि आपको कब, कहाँ, कैसे, ये सब चीज़ें सोचने की फिक्र ही नहीं करनी। आपको ये हर जगह इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो, चाहे आप किसी वर्क प्लेस में हो, चाहे आप अपने घर पे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी टूर पे गए हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में हो, हर जगह पे आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो और इसके रिस्पॉन्स जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। क्योंकि कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि आप उसकी कमज़ोरियाँ ढूंढो और उसे अपनी कमज़ोरियाँ बताओ। उसे अप्रिशिएट करोगे जितना, उतना ही लोग आपको लाइक करेंगे। सपोज़ कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो एंड वो जो वेट्रेस होती है वो आपका जो ऑर्डर है वो ना ला के दूसरा ऑर्डर आपको दे देती है, तो यहाँ पर आपके कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं। एक आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करो, एक हो सकता है कि आप पोलाइट वे में उन्हें बोलो। तो दो ऑप्शन है, आप गुस्सा कर सकते हो, पोलाइटली बात कर सकते हो। अगर आप गुस्सा करते हो तो इस एक्शन से जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पोलाइट वे में जवाब देते हो, आप उस वेट्रेस से कहते हो कि सॉरी टू ट्रबल यू बट मैंने ये चीज़ ऑर्डर नहीं की थी, आप क्या मेरा ऑर्डर चेंज करके मुझे मेरा जो ये वाला ऑर्डर था वो ला के दे दोगे, तो मेनली आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा उस वेट्रेस से वो अच्छा ही होगा। वो वेट्रेस ज़्यादा कुछ नहीं सोचेगी एंड शी विल बी मोर हैप्पी टू चेंज योर ऑर्डर एंड गिव यू द ऑर्डर दैट यू ऑर्डर्ड। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जेन्युइन अप्रिशिएशन आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा चेंजेस लेके आ सकती है। तो लोगों को अप्रिशिएट करते रहो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।